क्यों डरते हो जिंदगी से, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। हाँ तो साथियों, मैं प्रवीण परमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 21A पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आइए साथियों, फैक्टर्स और मल्टीपल्स पर नज़र डालते हैं। पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स किसे कहा जाता है। साथियों, फैक्टर्स जिसका हिंदी में मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर्स जिसका हिंदी में मतलब होता है गुणनखंड। अब आप समझिएगा, मैंने यहाँ पर आपके लिए डिटेल में लिख कर रखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ फैक्टर्स किसे कहते हैं। वह नंबर जिसमें हम किसी भी नंबर से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं, अगर वह उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है तो वह उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। पहला तरीका समझिएगा, 24। अगर मैं 24 एक नंबर की बात करता हूँ, मैंने आपसे बोला वह नंबर जिसमें हम किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं। 24 एक नंबर है, अगर हम इसमें किसी एक नंबर का डिवाइड कर रहे हैं और वह इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो वह इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। देखिएगा, समझिएगा, अगर मैं 24 को 1 से डिवाइड करता हूं तो वह 24 को 24 टाइम्स 24 बार में डिवाइड कर देगा, इसका मतलब एक इसका फैक्टर हुआ। मैं अगर नंबर 2 की बात करता हूं तो वह 24 को 24 को 12 टाइम में डिवाइड करेगा, इसका मतलब यह भी इसका फैक्टर हुआ। नंबर 3 की बात करता हूं तो वह इसको 8 टाइम में डिवाइड कर देगा, तो 3 24 का फैक्टर हुआ। इसी तरीके से 4 6 बार में डिवाइड करेगा। पर 5, अगर मैं नंबर 5 की बात करता हूं तो वह 24 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगा, वह 4 लास्ट में रिमाइंडर शेषफल छोड़ देगा, इसलिए 24 का जो है 5 हम उसको फैक्टर्स नहीं मानेंगे। तो साथियों, फैक्टर्स क्या हुआ यहाँ पर, वह नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। एक 24 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है और 4 कर रहा है, पर 5 नहीं कर पा रहा है, इसलिए 5 24 का फैक्टर नहीं होगा। सिंपल से और आसान तरीके से समझूं, अगर मैं 24 की बात करता हूं तो 24 किस किस का गुणनखंड है, वह किस किस नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, किस किस के नंबरों से मल्टीप्लाई करने पर बना हुआ है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 24 24 आएगा, इसलिए 1 और 24 के क्या हुए, फैक्टर्स हुए। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूं मैं तो 24 आएगा, इसलिए 2 और 12 24 के फैक्टर हुए। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूं मैं, 4 6 24, तो इसलिए 4 और 6 भी क्या हुए, 24 के फैक्टर्स हुए हैं। आइए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख लीजिए इसको। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। अभी हमने पहले क्या पढ़ा है, फैक्टर्स, गुणनखंड। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणक। मल्टीपल साथियों, किसी भी एक नंबर के आगे के जो हम टेबल में यूज करते हैं, 1 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर जो भी हमें नंबर प्राप्त होते हैं या जो मिलते हैं, वह उस नंबर के क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो 2 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 आता है। 2 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 आता है। इसी तरीके से 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, इस तरीके से आगे चला जाता है। इनको हम कहां पर देख सकते हैं साथियों, मल्टीपल्स को हम कहां पर देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल पर, गुणन तालिका में देख सकते हैं, जिसको हम पहाड़ा भी कहते हैं हिंदी में, वहां पर हम देख सकते हैं। 3 का मल्टीपल क्या हुआ, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 3, 3 में 2 का करते हैं 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अब साथियों, फैक्टर्स और मल्टीपल्स से ही हमें क्या मिलता है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। देखिएगा, मैं पहली स्लाइड की बात करता हूं जहां पर मैंने आपको 24 की बात करी थी। अब हमने बोला फैक्टर से क्या निकला, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन। अब कॉमन लेने के लिए हमें कम से कम 2 चीजों की जरूरत होती है, 2 वस्तुओं की जरूरत होती है, इसीलिए यहां पर हमें 2 नंबरों की जरूरत होगी, तभी हम किसी के फैक्टर्स कॉमन ले पाएंगे। अब फैक्टर्स क्या हो रहा है, यहां पर कोई सा भी वह नंबर जिससे हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वह कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। वही हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या कहलाएगा, वह ऐसा नंबर
जो उन दोनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी मैंने आपको 24 का बताया, 24 का, अगर मैं 24 के फैक्टर्स की बात करता हूँ, 1 2 3 4 6 12 और 24 निकल कर आए थे। अगर अब मैं दूसरे नंबर की बात करता हूँ 18, अगर इसके HCF की बात करूं, मैं भी आपको सिंपली भाषा में समझा रहा हूं यहाँ पर कि फैक्टर्स क्या होते हैं, HCF क्या होते हैं, मैं इनको निकालने की विधि भी बताऊंगा आपको। अगर मैं 18 की बात करता हूं तो 18 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, 4 4 16 होता है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, देन 9 से होगा, देन 18 से होगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो दोनों में क्या क्या कॉमन फैक्टर निकल रहा है। यहाँ पर एक कॉमन निकला है, यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर निकला, यहाँ पर 2 आए दोनों में कॉमन फैक्टर, 3 भी आया, 4 इसमें आ रहा है, 18 के फैक्टर्स नहीं आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, इसके बाद इन दोनों में कोई से भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहे हैं। अब हमसे सवाल में क्या बोला गया था, हमें HCF की बात करनी थी। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, 6 निकल रहा है। तो इसलिए हम 18 और 24 के कॉमन फैक्टर क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम LCM की बात करते हैं साथियों, तो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वही बात है। अब हमें फिर से कॉमन निकालना है तो कम से कम 2 नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूं 2 की और 3 की, तो 2 के अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड सो ऑन, आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। वहीं 3 की बात करता हूं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से 3 के मल्टीपल्स आगे बढ़ते जाएंगे। पर मैंने क्या बोला आपसे, हमें LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, सबसे छोटा वह कॉमन जो इन दोनों के मल्टीपल्स में आ रहा हो। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहां पर 2 सबसे छोटा दिख रहा है, हमें 2 हमें सबसे छोटा दिख रहा है, पर वह दोनों में नहीं आ रहा है, इसलिए 2 नहीं होगा। उसके बाद 3 दिख रहा है, पर वह दोनों में नहीं आ रहा है, इसलिए 3 नहीं होगा। 4 दिख रहा है उसके बाद, पर दोनों में नहीं आ रहा है, इसलिए वह भी नहीं होगा। फिर देन हमें 6 दोनों में दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों में आ रहा है, यही क्या कहलाता है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए साथियों, ये मैंने LCM की डेफिनेशन आपके लिए लिखी हुई है, ये HCF की डेफिनेशन है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम सवालों पर नजर डालते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या कहता है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 एंड 12 8 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस इज। क्या बोला गया, देखिएगा, 4 6 8 12 और 16 से विभाजित होने पर न्यूनतम संख्या प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल देगी, 2 देगी। अब समझिएगा साथियों क्या हुआ, अगर मैं बात करता हूं यहां पर 4 6 8 12 और 16 की, तो कम से कम एक वह हमें छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटा, जो कि इन सबके मल्टीप्लिकेशन में आता हो, तभी तो वह उनको डिवाइड कर पाएंगे। हमें कैसे पता चलता है कि 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वह उसके मल्टीप्लिकेशन में आता है, टेबल में आता है, उसका मल्टीपल है, इसीलिए वह उसको कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 4 6 8 12 और 16 की बात करूं, तो अगर मुझे इनका LCM निकालना हो, इट मीन्स मुझे क्या निकालना है, वह सबसे छोटा नंबर जो इन सभी से डिवाइड करने पर क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 0 रिमाइंडर आए, शेषफल कुछ ना मिले। अभी ये समझिएगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर नहीं बच रहा, अभी मान लीजिए यहाँ पर। आइए देखते हैं हम LCM और HCF निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहलाती है साथियों, वह नंबर उसके किस प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से मिलकर बना हुआ है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 मल्टीपल हो या 2 फैक्टर्स हो, जिनके कितने फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे आप समझिएगा, 4 की बात करता हूं मैं और 9 की बात करता हूं, और यहां पर मैं बात कर लेता हूं 13 की। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो यह 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है। मैं 9 की बात करता हूं तो यहाँ पर 9 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है। पर मैं यहाँ पर 13 की बात करता हूँ तो 13 एक 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद 13 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे नंबर
जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वह स्वयं खुद। दोज नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, one is 1 and other is itself, they are called prime numbers। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालनी है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या निकालना है, यहाँ पर उनके एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए हम किस तरीके से निकालते हैं, 4, 6, 8, 12 और 16। तो एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सभी नंबरों को एक साथ लिख लेते हैं, 4, 6, 8, 12 और 16। अब हम यहाँ से एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में डिवाइड चला जाए। जैसे कि सभी यहाँ पर 2 के मल्टीपल हैं, तो इनमें सभी में 2 का डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। वहीं अभी बात करता हूँ तो मैं वापस, देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और सबसे छोटा भी है। यह बात लिख लीजिएगा, कभी कभी इसी तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। देन फिर हम अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 में डिवाइड नहीं जा रहा है साथियों, देखिए मैंने 3 को एज इट इज लिखा है, यहाँ पर 3 में कोई चेंज नहीं किया है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से जा रहा है, मैं 2 से करूंगा। यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पे 1 रहता है। इसका मतलब यह हुआ है कि जब हमने 2 से 2 को डिवाइड किया है तो हमारा आंसर क्या है, 1। इसका मतलब इसमें आगे डिवाइड नहीं होगा। 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, लास्ट में 3 बच रहा है साथियों, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। देखिए लास्ट में मेरे पास सबके पास क्या आ गया, एट द एंड 1 1 आ चुका है। इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मेरे जो भी इनके प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए हैं मैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं आपस में। 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 2 4 टाइम आया है एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो साथियों 4, 6, 8, 12 और 16 का वह सबसे छोटा नंबर जो कि कंप्लीट डिविजिबल होगा, जो इनका हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 48। आप समझिएगा, अगर मैं 4 की बात करता हूं यहां पर, तो 4 का टेबल क्या बनता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड सो ऑन। वही अगर मैं बात करता हूँ 6 की, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 एंड सो ऑन। अब देखिएगा यहां से समझिएगा, देखिए 4 और 6 के टेबल में नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं 6 की बात करूं तो वह 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, 8 6 के टेबल में नहीं आ रहा है, पर दोनों के टेबल में 12 आ रहा है। पर क्या 8 के टेबल में 12 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये 12 भी मल्टीपल नहीं होगा। इसलिए हमें टेबल आगे बढ़ते जाएंगे, उसके लिए हमें आसान तरीका जो होता है एलसीएम निकालने का, वह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया है हमारा 4 6 8 12 और 16 का, वह कितना निकल कर आया है, 48। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, अगर मान लीजिए ऐसा पूछा जाता, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16 लीव्स नो रिमाइंडर, अगर वह कोई सा भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर 48 हो जाता। पर हमसे क्या बोला गया सवाल में कि वह कितना रिमाइंडर छोड़े, 2 रिमाइंडर छोड़े। भाई ये तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, इससे 2 नंबर बड़ा, तो 48 + 2 कितना हुआ साथियों, 50। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा साथियों, विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 18 21 एंड 30। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। साथियों ये देखिएगा, अभी हमारा यहाँ पर एलसीएम 48 निकला था, 48 कंप्लीट डिविजिबल हो रहा था इन सभी से। अगर मैं इसको डबल करता हूँ, 48 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ भी पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा,
ये 96 कंप्लीट डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि इसमें 48 आ रहा है, तो 48 तो इन पांचों नंबरों से डिविजिबल था ही था, इसलिए 96 भी होगा। अगर मैं 48 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, एक नंबर मिलेगा, वह भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पांचों नंबर 48 को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए वह इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे। अब हमसे अगले सवाल में क्या कहा गया है यहाँ पर कि वह सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसे डबल करने पर, मैं तो ये कह रहा हूं उसको डबल, ट्रिपल, 10 टाइम, 100 टाइम भी कर दें तब भी वह क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इन सब का एलसीएम आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? फिर सबसे छोटा नंबर निकालना है। सबसे छोटा नंबर मतलब कि फिर हमें अगेन एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमें दिया है 12, 18, 21 और 30। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का इस्तेमाल करेंगे। 2 से डिवाइड जा रहा है, हाँ। 2 6 12, 2 9 18। 21 में 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 21 एज इट इज। 2 1 2, 2 5 10। अगेन 2 से चला जाएगा साथियों। 2 3 6, 9 एज इट इज, 21 एज इट इज, 15 एज इट इज। अब 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 अगेन 3 से, 3 1 3, 3 1 3, 7 एज इट इज, 5 एज इट इज, 7 1 7, 5 एज इट इज, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमें क्या निकल गए? 12, 18, 21 और 30 के क्या मिल गए? प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब मुझे एलसीएम निकालने के लिए, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो भी मुझे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके फैक्टर्स मिले, उनका आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 3 12, 12 3 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 35। मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 3 6 18, 8 डाउन, कैरी 1, 3 3 9, 1 10, 0 6 2 1 2 6 0। तो साथियों यहाँ से मुझे इनका एलसीएम क्या निकल कर आता है? 1 2 6 0 इनका एलसीएम मिल रहा है। तो यह वह छोटा नंबर है जो इन चारों नंबरों से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि यह इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। अब मैं इसको डबल करूं, ट्रिपल करूं या 4 टाइम करूं, ये क्या होगा? आपस में क्या, यह नंबर क्या करेंगे? इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय सेपरेटली। अब हम इनको, वही बात बोली गई है कि वह सबसे छोटा नंबर जिनको सेपरेटली, अलग अलग तरीके से वो डिवाइड कर रहा है, अलग अलग लेकर। बाय 15, 20, 36 एंड 48 लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। अब क्या कर रहा है? वह सबसे छोटा नंबर निकालना है जो जब हम इन चारों से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? हर टाइम हमें 3। रिमाइंडर में क्या देगा? शेषफल में क्या देगा? 3 देगा। तो देखिए साथियों, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता रहे कि वह सबसे छोटा नंबर है कौन सा जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इन चारों से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें 3 रिमाइंडर में चाहिए, मतलब उससे हम 3 प्लस करके ले लेंगे नंबर। आइए इनका एलसीएम देखते हैं। 15, 20, 36 और 48। 2 से डिवाइड करता हूं। आप इसमें अपना कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि यदि मुझे दिख रहा है यहाँ पर 5 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मैं 5 से भी पहले कर सकता हूं। आपको जैसा सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। 15 एज इट इज, 2 10 20, 2 18 36, 2 24 48। अगेन 2 से जा रहा है। 15, 10, 9, 12। 3 से जा रहा है। 3 5 10, 3 3 3 4 5 से भी जा रहा है। 5 1 5 2 3 4 3 1 2 4। देन मैं 2 से करूंगा 2 बार। तो ये होता है साथियों। तो मुझे यहाँ से फैक्टर्स क्या मिलते हैं? 2 2 3 5 3 2 2। अब मुझे क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए मुझे इन प्राइम फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा।
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, 180 2 ज़ा 360, 360 2 ज़ा 720। एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, 180 2 ज़ा 360, 360 2 ज़ा 720। तो हमें यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या मिलता है साथियों? 720। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया था कि वह सबसे छोटा नंबर जो इन चारों नंबर से जब डिवाइड होता है तो रिमाइंडर में क्या दे? 3 दे। अगर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 720, जो इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो वो 0 रिमाइंडर देगा, पर अगर मैं यहाँ पर 1 बढ़ा देता हूँ तो 1 रिमाइंडर देगा, 2 बढ़ाता हूँ तो 2 रिमाइंडर देगा, 3 बढ़ाता हूँ तो 3 रिमाइंडर देगा। इसी तरीके से अब मुझे क्या फाइंड करना है? 3 रिमाइंडर वाला चाहिए नंबर। तो 720 हमारा एलसीएम था, उसमें +3 करता हूँ तो 723। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। यह भी एलसीएम का ही है साथियों। मैं इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल तक के सवाल करवा रहा हूं। मैं अगले लेक्चर में आपको अप लेवल के सवाल करवाऊंगा, हाई लेवल के सवाल करवाऊंगा। 3 bells ring at intervals of 36 seconds, 40 seconds and 48 seconds respectively। 3 घंटियां हैं अलग अलग, वह 36 सेकंड बाद बज रही है, एक 40 सेकंड बाद बज रही है और एक 48 सेकंड बाद बज रही है। दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट अ पर्टिकुलर टाइम। मान लीजिए वह किसी भी टाइम पर, मान लीजिए 12 बजे, 12 बजे वह क्या हो रही है? एक साथ बज रही हैं। अब दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी व्हाट मिनट, किस मिनट पर वह हर मिनट पर एक साथ बजेंगी। देखिए यहाँ से मैं 2 तरीके के सवाल आपको समझा रहा हूँ। पहला, जिसमें आपको पर्टिकुलर एक टाइम दे दिया गया हो कि किस समय पर वह पहले बजी थी, उसके बाद किस समय पर जाकर बजेंगी। या फिर दूसरा जो कि हमारे सवाल में पूछा गया है कि वह हर कितने मिनट के बाद बजेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वह पूछ रहा है उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, उन दोनों का, इन तीनों घंटियों का एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा जब वहाँ पर तीनों आपस में आकर टकराएंगी या एक साथ बजेंगी। तो इस सवाल को भी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 36, 40 एंड 48। 2 से डिवाइड करूंगा, 2 18 ज़ा, 2 20 ज़ा, 2 24 ज़ा, अगेन 2 से, 2 9 ज़ा, 10 ज़ा, 12 ज़ा, 5 ज़ा, 6 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, देन 3 से, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 5, देन लास्ट एंड में 5 से। तो यहाँ पर मेरे प्राइम फैक्टर्स क्या निकल कर आ रहे हैं साथियों? 2 2 2 2 3 3 5। अब मुझे क्या निकालना है? इनका एक कॉमन मल्टीपल निकालना है ताकि मुझे पता चले कि वह किस में जाकर आपस में टकराएंगे। क्यों टकराएंगे मैं समझाता हूँ आपको। ये टकराने के बाद क्या कह रहा हूँ मैं? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 एंड 15, 15 8 ज़ा 120, डाउन 0, कैरी 12, 15 4 ज़ा 60 और 12 72, 720। अब देखिएगा साथियों मैं क्या बोल रहा था आपसे, ये जो कॉमन मल्टीपल निकला है हमारा, यह क्या है? अगर मैं बात करता हूँ ये हर 36 सेकंड में बजेगी, ये हर 40 सेकंड में बजेगी पहली घंटी, दूसरी घंटी 40 सेकंड में, तीसरी घंटी 48 सेकंड में बजेगी। तो देखिएगा यह कब बजेगी? 96 पे बजेगी दूसरी बार। यह कब बजेगी? 80 सेकंड पर बजेगी। वह किस पर बजेगी? 72 सेकंड पर बजेगी दूसरी बार। पर क्या तीनों एक ही टाइम पर आकर बजेंगी? नहीं बजेंगी। क्यों? यह इससे 8 सेकंड पहले बज रही है और यह इसके 16 सेकंड बाद बज रही है। पर कभी ना कभी ऐसा आएगा इसके द्वारा इसका मार्जिन कवर कर लिया जाएगा और इसके द्वारा इसका मार्जिन कवर कर लिया जाएगा। तो वो जो मार्जिन कवर कर लिया जाएगा इसका मतलब क्या है? वह अपने कॉमन मल्टीपल पर आ जाएंगे। कॉमन मल्टीपल पर आ गए हैं, इसीलिए हमने उनका क्या निकाला? यहाँ पर एलसीएम निकाला है, जहाँ पर उनका एलसीएम क्या निकला है? 720 सेकंड। अब हमसे क्या पूछा गया था साथियों सवाल में? दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी व्हाट मिनट, कितने मिनट के बाद वह बजना चालू करेंगी एक साथ। तो यहां पर हमें सेकंड में दिया है, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे, 6 12 ज़ा 6 12 ज़ा 72।
तो वह कितने बजे, कितनी देर के बाद बजना चालू करेंगे एक साथ? 12 मिनट के बाद। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर हमें प्रश्न में यह बोला जाता कि वह 12 बजे से बजने चालू कर रहे थे, तो ये बताइए वह कितने बजे एक साथ बजेंगे? तो 12:12 पर। ठीक है साथियों, आइए अगला सवाल देखते हैं। अभी तक मैंने आपको एलसीएम का इंट्रोडक्शन दिया था, एलसीएम में किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न से आगे एचसीएफ की। एचसीएफ में मैंने क्या बताया था आपको? 2 नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए अभी तक हमसे क्या पूछा गया था प्रश्न में? फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। अब यहां पर क्या बात करी जा रही है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 390, 495 एंड 300 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। जो कि जब उससे हम इन तीनों को 390, 495 और 300 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या दे रहा है? 0 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। तो वह क्या होगा? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो हम फैक्टर निकालने की ट्रिक देखते हैं साथियों। 390, 495 एंड 300। 390, 495 एंड 300। अब मुझे क्या निकालना साथियों? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले मुझे इनके फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब इनके फैक्टर्स निकालने बैठूंगा मैं एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इंडिविजुअल एक एक का निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पहले इसके फैक्टर्स पता चलें, पहले इसके पता चलें, फिर इसके पता चले, तभी मैं उसमें से कॉमन ले पाऊंगा। वहीं एलसीएम में हमें कॉमन मल्टीपल निकालना था, इसलिए हम वहां पर सभी का साथ में कर देते थे। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, मैं डायरेक्ट करता हूं, 5 से दिख रहा है मुझे, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 390 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। मुझे पता चल गया कि 390 किस किस नंबरों के से मिलकर बना हुआ है। 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, अगेन 3 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 0 1 कैरी आता है 10 हो जाता है ये। देन 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब देखिए साथियों, हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की। सॉरी, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एचसीएफ क्या है, तो 390, 495 और 300 का मुझे क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जो भी बड़ा फैक्टर आ रहा है वह निकालना है। तो इसके लिए इनमें जो भी उसके फैक्टर्स आ रहे हैं मैं उनको निकालता हूं, कॉमन फैक्टर्स। देखिए यहाँ पर तीनों में मुझे 5 दिख रहा है, 1 5, तो मैं 1 को ले लेता हूं। उन तीनों को मैंने एक बार लिख लिया। अब देखिए इसके बाद 11 सिर्फ इसमें है इसलिए नहीं लूंगा। एक जो 5 है एक्स्ट्रा वो सिर्फ इसमें नजर आ रहा है और कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसको भी नहीं लूंगा। देन 2 मुझे 2 में दिख रहा है पर तीसरे में नहीं दिख रहा है, इसलिए 2 को नहीं लूंगा। 3, एक बार मुझे 3 यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है और एक बार यहाँ दिख रहा है, तो मैं एक बार 3 को ले लूंगा। इसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो मुझे इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में दिख रहा हो। दैट्स वाई जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो इन दोनों प्राइम फैक्टर्स का क्या होगा? मल्टीपल होगा। 5 3 ज़ा 15। इसीलिए 390, 495 और 300 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आ रहा है? 15। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, इस सवाल में नजर डालिए आप, मैंने क्या किया है। हाँ तो साथियों, आपने देखा हमने किस तरीके से एचसीएफ निकाला है। हमें क्या बोला गया था? ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 390, 495 और 300 को कंप्लीटली डिवाइड करे बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े हुए, बिना कोई शेषफल के। तो हमने तीनों का प्राइम फैक्टर निकाला। देन हमने उनमें से क्या निकाले? उन प्राइम फैक्टर्स में से जो भी कॉमन नंबर आ रहे थे। यहाँ से तीनों में 5 आ रहा था, मैंने एक बार 5 को लिख लिया। तीनों में 3 आ रहा था,
तो मैंने 3 को लिख लिया। इसके अलावा और कोई सा नंबर भी तीनों में नहीं दिख रहा था, तीनों के प्राइम फैक्टर्स में नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने 5 और 3 को ही लिया। 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया, देन 5 3 15। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए साथियों, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या कर रहेगा वो, कि हमें HCF निकालना ही पड़ेगा। विच व्हेन डिवाइडेड 989 एंड 1327 1327 लीव रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली इज। हमें अब वह नंबर निकालना है, वह बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जिससे हम 989 और 1327 को जब डिवाइड दे रहे हैं तो पहली बार में 5 दे हमें शेषफल, दूसरी बार में जहां उसको 1327 से डिवाइड करते हैं तो 7 दे शेषफल। अब समझिएगा मैं क्या बात बताने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 42, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यहाँ पर 2 शेषफल मिलेगा। वही अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूँ, एक 84, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, यहाँ से 4 रिमाइंडर बचता है। अब समझिएगा साथियों, 42 और 84, यहाँ पर ये 2 नंबर हैं जो कि किसी एक नंबर से डिवाइड होने पर एक बार 2 दे रहा है और एक बार 4 दे रहा है शेषफल। अगर मुझसे ये बोला जाए कि 40 और 80, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 40 और 80, इसमें से 2 को माइनस करता हूँ, इसमें 84 में से 4 को माइनस करता हूँ, तो मुझे एक बार 40 मिलेगा और एक बार 80 मिलेगा, जो कि 5 से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब अगर मैं उसमें बाद में वापस 2 और 4 को जोड़ देता हूँ तो मुझे एक बार 2 शेषफल मिलेगा और एक बार 4 शेषफल मिलेगा। वही बात अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, अगर मैं ये बात आपको यहाँ पर बताता हूँ, 989 और 1327, इन दोनों नंबर में से, इन दोनों नंबरों को मुझे किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, तो इन दोनों का कॉमन नंबर निकालना है, इट मीन्स HCF निकालना है, पहली बात। अब वह HCF क्या आना चाहिए, जब मैं उस HCF से इसको डिवाइड करूं तो 5 रिमाइंडर बचे, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5। वहीं अगर मैं उस HCF से इसको डिवाइड करूं तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्यों ना मैं पहले ऐसा करूं कि इसमें से पहले 5 को हटा लेता हूं और इसमें से पहले 7 को हटा लेता हूं। अगर मैं यहाँ से 5 को माइनस करता हूं तो क्या आता है, 984। वहीं अगर मैं इसमें 7 को माइनस करता हूं तो आता है 1320। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, इन दोनों नंबरों का HCF। क्यों, सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इन दोनों को क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद अगर मुझे HCF मिल जाता है, जो भी HCF आता है यहाँ से ऑप्शन में हमारे पास 8, 16, 24 और 32 है, इनमें से जो भी HCF आएगा उसको अगर मैं बाद में 984 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट डिवाइड होगा। और फिर मैं 984 में अगर मैं 5 प्लस कर दूंगा तो वह 5 क्या करेगा, रिमाइंडर छोड़ेगा। वहीं 1320 को अगर मैं उससे डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीट डिवाइड करेगा, पर बाद में अगर मैं उसमें 7 ऐड कर दूंगा तो वो क्या करेगा, लास्ट में रिमाइंडर 7 देगा। देखिएगा हमारे पास था 989 1327, यहाँ से हमें 5 रिमाइंडर चाहिए था HCF से और यहाँ से 7 रिमाइंडर चाहिए था। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से पहले 5 को माइनस किया और यहाँ से 7 को माइनस किया। देन मैंने दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 41 प्राइम नंबर है, 41 1 ज़ा 41। वहीं अगर मैं 1320 की बात करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से 7 को माइनस करना है। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 0, देन 11 10 ज़ा 2 5 ज़ा
5 वन ज़ा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, जो भी इसके प्राइम 984 के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन आ रहे हों और 1320 के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन आ रहे हों। मुझे दोनों में एक बार 2 दिख रहा है, दोनों में एक बार 2 दिख रहा है, तो मैं एक बार 2 लिख लेता हूँ। फिर अगेन मुझे दोनों में एक बार 2 दिख रहा है, मैं एक और बार 2 लिख लेता हूँ। उसके बाद मुझे दोनों में एक बार 3 दिख रहा है, मैं एक बार 3 लिख लेता हूँ। उसके बाद एक और बार मुझे 2 दिख रहा है। इसके अलावा मुझे इनके प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 24 वो नंबर होगा जो इनको क्या कर रहा होगा, कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। फिर अगर मैं बात करूं 24 की, तो 984 में जब मैं 5 को प्लस करूंगा तो 989 हो जाएगा। मैं 24 से उसको डिवाइड करने जाऊंगा तो वो कितना रिमाइंडर देगा मुझे यहाँ से, क्योंकि मैंने 5 एक्स्ट्रा जोड़ा इसलिए यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा रिमाइंडर देगा। वही 1320 को 24 क्या कर रहा होगा, कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। तो 1320 में जब मैं 7 को 8 करूंगा तो वह इतना एक्स्ट्रा जो भी बचेगा उतना ही रिमाइंडर लीव करेगा। दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन नंबर 3 24। देखिएगा मैंने क्या किया यहाँ पर, 989 1327 को जब हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो 989 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, शेषफल 5 छोड़ेगा, वहीं 1327 क्या छोड़ेगा, 7 छोड़ेगा रिमाइंडर। तो मैंने बोला आपसे सबसे पहले आप वह नंबर निकालिए जो इन दोनों को 5 माइनस करने पर 984, 7 माइनस करने पर 1320 से क्या कर रहा हो, उनको कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। 984 को और 1320 को क्या कर रहा होगा, वह नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। देन हमने वह नंबर निकाला 24। अब 984 को वह कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा, तो जब हम उसमें +5 करेंगे इसका मतलब है उसमें क्या करेगा, 5 का रिमाइंडर छोड़ेगा। 1320 में जब हम उस पर 7 प्लस करेंगे तो वो क्या करेगा, 7 का रिमाइंडर छोड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 24 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 307 एंड 330 लीविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। वही सवाल साथियों जैसा पिछला सवाल था, आप इसका करिए, इसका सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and same number of pencil is। अब देखिए साथियों क्या कहा गया है सवाल में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हमें किस तरीके से, जिनके बीच में 1001 पेन और 910 पेंसिल्स क्या की जाए, डिस्ट्रीब्यूट की जाए, बांटी जा सके। किस तरीके से कि हर बच्चे को सेम नंबर पेन मिले और सेम नंबर पेंसिल मिले। इसका मतलब यह हो रहा है कि मानिए कि पेन कितने हुए 10 और पेंसिल कितनी हुई है, मान लीजिए 20। तो ज़्यादा से ज़्यादा वह कितने बच्चे होंगे जिनको समान रूप से ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ 10 की, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे 10। क्यों, हर बच्चे को एक पेन मिलेगा और 2 पेंसिल मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 11 बच्चे, तो देखिए साथियों पेन यहाँ पर कितने निकल कर आ रहे हैं, 10 निकल कर आ रहे हैं। तो एक बच्चे के पास पेन जा ही नहीं पाएगा, इसलिए 11 नहीं आ पाएगा। मतलब जो छोटा नंबर है उससे छोटा ही नंबर आएगा हमारा। और किस तरीके से आएगा, आइए देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, HCF ही निकालना है साथियों। वन 1001 एंड 910। आइए 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 5 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 13 1 ज़ा। तो साथियों देखिए मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। इट मीन्स इनमें से कोई ना कोई सा एक नंबर तो इसमें आएगा ही आएगा। 2 से यह डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से 7 1 ज़ा 7, 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 ज़ा 7, 3 रिमाइंडर, 7 4 ज़ा 28, 2 रिमाइंडर, 7 3 ज़ा 21। यह
अब देखना है हमें ये किस नंबर से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करता हूँ तो ये 11 से जा रहा है, 11 वन ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, देन 13 वन ज़ा 13, 7 11 और 13। यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आते हैं, 2 5 7 और 13। अब हमें क्या निकालना था, इनका HCF निकालना था। अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर निकल रहा है, 13 और 7, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 91। यहाँ इन दोनों का क्या निकल कर आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है। मतलब 91 1001 और 910 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इट मीन्स 91 स्टूडेंट्स क्या रहेंगे जिनको समान रूप से उतने ही पेंसिल मिलेंगी जितनी हर बच्चे को मिल रही है। हर बच्चे को समान रूप से पेंसिल मिलेगी और हर बच्चे को समान रूप से पेन मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आइए साथियों, आज के आखिरी सवाल पर नजर डालते हैं। HCF ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7 इज। अब इस तरह के नंबरों का HCF कैसे निकालेंगे, 2/3, 4/5, 6/7। आपको अलग अलग किताबों में इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, पर मैं जो बता रहा हूँ आप देखिएगा। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, HCF, और हमें यहाँ पर नंबर के क्या दिए गए हैं, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शंस के रूप में दिए गए हैं। फ्रैक्शन में दो बातें होती हैं, ऊपर वाला नंबर जिसे हम अंश बोलते हैं या न्यूमरेटर, नीचे वाला जिसे हर बोलते हैं या डिनोमिनेटर। अगर आपको कभी भी फ्रैक्शंस का HCF या LCM निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमें क्या करना है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले HCF निकालते हैं, किन के, न्यूमरेटर के। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में HCF पूछा गया है, तो हम HCF किसका निकालेंगे, अंश का, और बचे क्या है हर, डिनोमिनेटर, तो उनका हम क्या निकालेंगे साथियों, LCM, LCM ऑफ डिनोमिनेटर या हर। वहीं अगर बात की जाए LCM ऑफ फ्रैक्शन की, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें फ्रैक्शंस का क्या निकालना है, LCM, तो हम न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एक मिनट साथियों, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको मिक्स ना हो। अब यहां पर LCM ऑफ न्यूमरेटर या फिर अंश, और फिर डिनोमिनेटर का क्या, HCF। सिंपल सा फॉर्मूला है साथियों, जिस तरह से मैंने बताया इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगर हमें फ्रैक्शंस के HCF की बात करेंगे तो हम न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, HCF, तो हमें हर का, डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं LCM की तो हमें अंश का, हर अंश का क्या निकालना पड़ेगा, LCM, और हर का क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो आइए साथियों सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमसे सवाल में कहा गया है साथियों 2/3, 4/5 और 6/7 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो जो हमसे फॉर्मूला बोलता है हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अंश का HCF निकालना है। तो अंश में मेरे पास क्या है, 2, 4 और 6। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 के निकालने की, 2 1 ज़ा 2, 4 की तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 के 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर मुझे इनका कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, एक ही कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है यहाँ से 2, तो यही इनका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर साथियों किसी नंबर में आपको यहाँ से कॉमन फैक्टर ना दिखे तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या निकला है, HCF ऑफ न्यूमरेटर 2 निकल कर आया है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जो हर में इनके LCM निकालने हैं, 3 5 और 7 के। तो मैं बात करता हूँ 3 5 और 7 की, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज, 7 1 ज़ा 7। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आता है, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 56 ज़ा 19, 105। तो हर का हमारा क्या निकल कर आता है, LCM 105। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों
फ्रैक्शंस का HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमसे सवाल फॉर्मूला कहता है, सूत्र कहता है, हमें HCF जब निकालना रहेगा फ्रैक्शंस का तो हम हर और अंश का अलग अलग निकालेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया HCF, इसलिए हम अंश का न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो जो बचा है हर, उसका हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। अगर हमसे सवाल में LCM निकालने के लिए पूछा जाता तो हम अंश का LCM निकालते और हर का HCF निकालते। आशा करता हूं साथियों कि आपको यह LCM टॉपिक, फैक्टर्स एंड मल्टीपल समझ में आया होगा। यह टॉपिक इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास में मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय, गुड बाय।